जय हिंद बच्चों। आज हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण का इंग्लिश होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मिरर, MIRROR। तो दर्पण के बारे में समझना है। दर्पण तीन तरह के होते हैं। एक है समतल दर्पण, दो नंबर में है अवतल दर्पण और तीन नंबर में है उत्तल दर्पण। ये इंग्लिश में समतल दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण कहिए या सरल 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 दर्पण। ठीक है, सरल दर्पण का इंग्लिश होता है सिंपल, SIMPLE, सिंपल मिरर। मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में कनकेव, कनकेव मिरर। मिरर यहां लिखा हुआ है। और उत्तल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कहा जाता है, कोई पूछता है, कोई पूछेगा तो बोलेगा दर्पण कितने प्रकार के? दो। लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण के बारे में और डीप से समझेंगे, किसको क्या बोला जाता है। सिंपल मिरर का फोटो इस तरह से बनता है। इसको कहते हैं सरल दर्पण। ठीक है। एक नंबर हो गया सरल दर्पण, दो नंबर में हो गया अवतल दर्पण। ऐसा अगर रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण। ठीक है। और ऐसा अगर रहता है, इस तरह से इधर घेरा रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये जो पॉलिश किया हुआ रहता है HGS का, इसका पॉलिश किया रहता है HGS ये इसका नाम है पारस सल्फाइड। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में क्या है देखना है, समझना है। सभी दर्पण का लक्षण, ये जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण है सरल, सरल दर्पण। ठीक है। तो कोई भी वस्तु अगर हम सामने रखते हैं तो ये ऐसा होगा। कोई भी वस्तु सामने अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका बिंब, इसको कहते हैं बिंब, बिंब का प्रतिबिंब ठीक उतना ही दूरी पर इधर बनेगा। ठीक है। इसको कहते हैं बिंब, बिंब। इसको कहते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है।
तो इसकी दूरी अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है, इसकी ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी यहां से यहां 10 सेंटीमीटर ही होगा और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा। एक बात गौर करने की बात है कि समतल दर्पण के सामने अगर बीम को रखते हैं तो उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और जो जिस दर्पण में आगे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब यह देखना है, तो ये जो दर्पण के पीछे बना तो इसको काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, उतना ही बड़ा बना उतना ही बड़ा बनेगा समतल दर्पण में, उतना इसकी ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये हेड है, हेड और टेल, हेड ऊपर में है तो इसका भी ऊपर होगा, तो प्रतिबिंब है ना। सरल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब का स्वरूप तो हम लोग लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सरल दर्पण, सरल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप 3 पॉइंट इसमें देखना है, 1 2 3। इसमें दर्पण के पीछे बना तो उसको कहते हैं काल्पनिक या आभासी। ठीक है, साइज में उतना ही बड़ा था, 5 सेंटीमीटर था तो उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसलिए बोलेंगे सीधा। ठीक है, और दूरी कितना था 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की भी दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, इसलिए दूरी क्या होता है, उसका समान होता है। ठीक है, एक हो गया काल्पनिक, सीधा और समान। फिर से एक काल्पनिक जो है, काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है, उसको दूसरी भाषा में आभासी बोलते हैं। दर्पण के साइज देखेंगे, दर्पण के साइज में उसका सीधा रखेंगे, जैसे कि एक दर्पण है, सरल दर्पण है, तो इसके साथ यहां तक टच होगा, और यहां अगर हम बीम रखेंगे तो इतनी ही दूरी पर उतना बनेगा। तो प्रतिबिंब का सरल दर्पण में प्रतिबिंब का स्वरूप दिखेंगे तो काल्पनिक, सीधा, समान। ठीक है, ये समझना है। फिर से सरल दर्पण में इसको कहते हैं हम लोग बीम। मान लीजिए यहां बीम है ए बी, तो यहां प्रतिबिंब भी यहां हो जाएगा ए बी। देखिए, दर्पण के पीछे बना इसलिए ये काल्पनिक हुआ, काल्पनिक। दर्पण के पीछे बना इसलिए काल्पनिक हुआ। इसका हेड ऊपर है तो इसका भी हेड ऊपर है। ठीक है, तो समान हो गया, सीधा हो गया। सीधा का माने सीधा, उल्टा नहीं बनता है। और समान, यहां से यहां की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहां की दूरी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण है बाबू जो, तो ये है सरल दर्पण। सरल दर्पण आ गया। सरल दर्पण में 3 चीज बोलना है। स्वरूप, सरल दर्पण का स्वरूप बोलेंगे, प्रतिबिंब का स्वरूप क्या लिखेंगे, काल्पनिक, सीधा, समान। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण। अब देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हम लोग कौन लो पहचानेंगे। समतल दर्पण जो पहचानेंगे वो हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो सरल दर्पण है। ठीक है,
अब अवतल दर्पण का फोटो देखना है, अवतल दर्पण का फोटो समझना है। ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इधर पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है जो HGS का है। ठीक है, ये इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, अक्ष। यहां इसको हम लोग कहेंगे, हैं, यहां कहेंगे हम लोग P बोलेंगे, P या 0 भी बोल सकते हैं। तो ये है, बीम रखेंगे दर्पण के सामने। ठीक है, बीम रखेंगे दर्पण के सामने। बीम हर हमेशा के लिए वास्तविक होता है। तो ठीक इससे एक सीधा लाइन खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और यहां है P, यहाँ P हो गया, यहाँ F और यहाँ C, यहाँ C। ठीक है, तो F और C के परे अगर प्रतिबिंब रखेंगे, गलत, बिंब रखेंगे, C के परे, अगर परे इसको दूर बोलेंगे, दूर या परे बोलेंगे, और प्रतिबिंब रखेंगे दर्पण के सामने, तो उसके सामने से एक लाइन खींचेंगे और इसको F से गुजार देंगे। ठीक है, और इसको C से गुजार देंगे, C से गुजार देंगे। देखिए यहाँ बिंब का प्रतिबिंब बन गया। तो दर्पण के सामने अगर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। सीधा और उल्टा भी होता है, और सीधा उल्टा हो गया, और बड़ा छोटा भी बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का 3 लक्षण, अवतल दर्पण का से बना प्रतिबिंब का स्वरूप देखेंगे तो ये एक नंबर पे वास्तविक 2 नंबर में वास्तविक बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। काल्पनिक का मतलब हो गया दर्पण के पीछे बनना, और वास्तविक का मतलब हो गया दर्पण के सामने बना। बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है। ठीक है, 3 नंबर में सीधा, उल्टा या सीधा बनता है। तो यहां हमारा अवतल दर्पण है, उसके सामने बना है, तो ये वास्तविक है, वास्तविक। ठीक है, और ये बिंब है, और प्रतिबिंब यहाँ हेड ऊपर है और हेड यहाँ नीचे है, इसलिए उल्टा हो जाता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बन गया। ठीक है, और बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो इसमें देखेंगे बीम बड़ा है, यहाँ छोटा है, छोटा बन गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। दर्पण के सामने अगर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। अब पीछे वाला हम लोग देखते हैं फोटो सही कैसे बनता है, तो देखते हैं। ऐसा है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यहाँ P दे देंगे, यहाँ F दे देंगे, यहाँ C दे देंगे। C लाइन बड़ा हो सकता है। तो अगर हम प्रतिबिंब P और F के बीच में रखते हैं, F हम बड़ा भी लिख सकते हैं,
पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसको कहाँ से गुजारेंगे? सबसे पहले दर्पण से गुजारेंगे। इसके बाद ये एफ से फोकसांतर से गुजारेंगे, ठीक है। और ये जो है सी से गुजारेंगे। देखिए इधर फैला होते जा रहा है, ठीक है। और ये इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे तो दर्पण के पीछे बन गया। तो पीछे बनने का मतलब ये काल्पनिक बन गया, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हर हमेशा के लिए दर्पण के पीछे बनता है और उससे बड़ा होगा, है ना। बिंब से क्या होगा? बड़ा होगा और यहाँ सीधा होगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। बड़ा और छोटा बनता है और उल्टा और सीधा भी बनता है। तो बच्चों आप लोग ऐसा कीजिएगा कि दर्पण अवतल दर्पण में ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ मुख्य अक्ष, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, ठीक है। पी को बोलेंगे हम लोग ध्रुव, एफ को बोलेंगे फोकसांतर और सी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो हम लोग एक बार देखेंगे, क्वेश्चन सी के परे रखेंगे तो बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक बार सी में रखेंगे, बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्वरूप लिखना है। सी और एफ के बीच में रखना है तो बिंब का प्रतिबिंब का स्वरूप तो हम लिखेंगे। एक बार एफ में रखेंगे, ये क्वेश्चन है, बना के लाना है। एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का स्वरूप तो देना है और पी और एफ के बीच में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सी के परे रखेंगे, सी पर रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे और एक बार एफ में रखेंगे और एक बार पी और एफ के बीच में रखेंगे। 5 ठो क्वेश्चन बना के लाना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का फोटो कैसे बनाएंगे? ऐसा इधर पॉलिश किया हुआ रहेगा, HGS का पॉलिश इधर रहेगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, इसका ये P हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ C हो गया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में 3 पॉइंट स्वरूप दिखना है। प्रतिबिंब का स्वरूप 3 पॉइंट देंगे हम। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में हर हमेशा के लिए बिंब का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ठीक है। और 2 नंबर में काल्पनिक होगा, सीधा होगा और प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। बिंब से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है, समझना है। उत्तल दर्पण ट्रक, मोटरसाइकिल के साइड मिरर रहता है। साइड में जो मिरर रहता है उसको कहते हैं हम लोग साइड मिरर और उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब हर हमेशा के लिए काल्पनिक होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जैसे कोई वो सड़क है और सड़क में या एक ट्रक चल रहा है तो साइड मिरर जो है, एक ट्रक है साइड मिरर और एक ट्रक यहाँ है, ठीक है। ये अपना मिरर में देखेगा तो इसका फोटो है ना, इसका फोटो काल्पनिक दिखाएगा, सीधा दिखाएगा और छोटा दिखाएगा, ठीक है।
एक ट्रक का फोटो आगे पीछे अगर है तो पीछे वाला आगे वाला दर्पण में देखेगा, पीछे वाला दिखाएगा, क्या दिखाएगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, सरल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण इसलिए बोला जाता है कि इसको अगर सीधा से, अगर गोलीय दर्पण इसलिए बोला जाता है कि ये दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। अगर हम यहां से चाप घुमाएंगे तो ये चाप ऐसे घूम जाएगा, तो गोल हुआ कि नहीं, इसलिए गोलीय दर्पण कहते हैं। ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और एक है ऐसा, अगर रहता है ऐसा रहता है, यहां से पॉइंट देंगे और चाप से घुमाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण कैसे लिखेंगे, बनाएंगे? और अवतल दर्पण में, ठीक है, ऐसे 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 होगा और यहां से एक पॉइंट देंगे यहां से, तो इधर घूमेगा। गोल हुआ कि नहीं? इसलिए गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो फिर से एक बार बच्चों सीख लेंगे, जान लेंगे। दर्पण 3 तरह के होते हैं, सरल दर्पण या समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, सरल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है? बिंब नहीं, प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो काल्पनिक, सीधा, समान। ठीक है, अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है, बड़ा और छोटा भी बनता है। किंतु तो ये अवतल दर्पण जो है, कोई भी वस्तु छोटा से बड़ा दिखता है। जैसे ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक, दांत में अगर कीड़ा हो गया है तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, और उत्तल दर्पण जो साइड मिरर, यानी कहते बस के साइड मिरर में रहता है, उसका बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक, सीधा और छोटा। ठीक है, ये जो पढ़ लेना है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग समझाएंगे।